हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कैरियर वेव। और जैसा कि आप लोगों से हमने वादा भी किया था कि हम लोगों ने टेक्निकल का जैसे सेगमेंट वाइज में एनालिसिस किया था, विच चैप्टर इज मोर इंपॉर्टेंट, विच इज लेसर देन द प्रीवियस वन। उसी ट्रेंड में हमने क्या किया है, नॉन टेक का चैप्टर वाइज एज वेल एज सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन किया है और ये देखा है कि कितना कम और लिमिटेड पढ़ा करके भी आप नॉन टेक कवर कर सकते हो। राइट नाउ एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन द टेक्निकल पार्ट, so this session becomes very important for you guys to cover the non-technical portion. Okay? इसी समय मैं आपको बता दूं कि देखिए, आखिरी के समय में ही चमत्कार होते हैं। आपको पता है, जब रास्ता कहीं ना दिखाई दे रहा हो, है ना, जब खाने का मन ना करे, जब मुस्कुराने का मन ना करे, तो यकीनन आपके आत्मा को चोट लगी हुई है, आपकी आत्मा डरी पड़ी है। तो इस समय बस एक ही रास्ता बचता है, वो है खुद पर मेहनत करना। और आखिरी के दिन ही निर्णायक दिन होते हैं। और आप यकीन मानिए, हमारा मान लीजिए आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, तब भी ये बात के समय काफ़ी फ्रूटफुल होते हैं, क्योंकि इसमें आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट देना होता है, तो दिमाग भी थोड़ा सा एनालिटिक होकर काम करता है। और यही ट्रेंड्स एंड कर्व्स देख करके कई बच्चे हर बार ऐसा करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में, इवन शिवेंद्र का भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एसएससी में उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, पर उन्होंने क्वालिफाई किया और आज जीएसटी इंस्पेक्टर है। तो द थिंग इज कि अगर आप एक डेफिनेट वे में और सही तरीके से पढ़ाई करें तो काम बन जाता है। और इस टाइम पे अपने लाइव फ्री मॉक्स फ्रीली अवेलेबल हैं, तो उसको ज़रूर पार्टिसिपेट किया करिए। बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो पेड वाले बच्चे तो वैसे भी करते हैं, लेकिन जितने भी फ्री हैं, जो सेल्फ स्टडी सपोर्ट बैच लिए हुए हैं या नहीं ले पा रहे हैं कोई बैच, तो उन्हें उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। सेकेंडली, देयर इज एन ऑफर ऑन दी क्रैश कोर्स, दैट इज वेलकम गिफ्ट। तो वेलकम गिफ्ट विदाउट एनी स्पेस, कैपिटल लेटर में आप अप्लाई करेंगे, देयर वुड बी 25% ऑफ ऑन दैट कोर्स फॉर टुडे ओनली। तो उसको ज़रूर आप इनरोल कर लीजिए। समय है भी, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इट्स अप टू यू। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ज़िंदगी बदल जाती है। अदरवाइज घुट घुट के जीना तो सब कुछ, अब मजबूरी हो तो आपको पड़ेगा ही। तो अभी है समय, तो आप एक बार अगर देख लेंगे बेटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल एप्टीट्यूड से, यानी मैथमेटिक्स, यानी कि एप्टीट्यूड जो आपका नॉन टेक में आता है, ये काफ़ी ट्रेंडी हो जाता है। ये समझना कि भाई कहाँ से कैसे कैसे नंबर्स आते हैं। तो हमने क्या किया, 2000, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 21 के पहले का आपने नहीं दिया है। 21 के पहले का ना दिया है, ना आपको लगाना है। अगर आपने लगाया तो यकीन मानिए कि आप इतना फ्रस्ट्रेट, इतना परेशान हो जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 21 से पहले का जो ट्रेंड था वो ग्रेजुएशन बेस्ड था। अब सिलेबस बदल चुके हैं 21 से ही, तो उसके पहले का छूना नहीं है, देखना नहीं है, अगर आप नए हैं, नहीं जान रहे हैं तो। और उसके बाद में किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं वो चैप्टर वाइज है। ध्यान रखें, नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नंबर सिस्टम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज यू कैन सी द ट्रेंड कि 30 क्वेश्चन एटलीस्ट एवरी ईयर मोर देन कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चन का अमूमन 11 33, यानी कि लगभग 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है जस्ट नंबर सिस्टम से। ये SI-CI यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग द EMI, ये आपको अगर देखेंगे तो हर शिफ्ट में अमूमन 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 11 दूनी 22, लगभग 1.25 को ट्रेंड मिलता है। टाइम एंड वर्क तो गांठ बांध लीजिए, एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रोपोर्शन, ये सब मिला करके, इवन इंक्लूडिंग द मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सभी एक जैसे टॉपिक हैं। इवन अगर चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें एंगेज कर सकते हो, लेकिन ये इतना पार्ट एक जैसा पार्ट है। और ये अगर तीनों आप मिला के देखोगे तो आपके पास लगभग मान के चलिए 4 से 6 क्वेश्चन आपको इस पर दिख रहे हैं। टू गेट माई पॉइंट, यानी आपको सबसे पहले पढ़ना होता है कि भाई रेशियो क्या होता है, रेशियो के बाद में आपको पढ़ना होता है फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के साथ समझना होता है कि परसेंटेज क्या है और एवरेज क्या है। एवरेज पढ़िए, फिर परसेंटेज पढ़िए कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज पढ़ने के बाद में आप पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, है ना, प्रोपोर्शंस, ये सब आप पढ़ते हैं। इसके बाद में आप आते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे, हो जाता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कुल मिला के तरीका होता है कि आप किसी चीज़ को समझें कैसे। बहुत बेसिक, बहुत यूजुअल और कैजुअल वे के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखेंगे, थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ रखेंगे, तो आप कर ले जाएंगे, वेदर यू आर इन एनी गाइडेंस और यू आर जस्ट ऑन योर ओन। दोनों केसेस में संभावना पूरी रहेगी। अगर आप देखिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, तो लगभग 1 क्वेश्चन के आसपास में, एरिया वॉल्यूम से भी लगभग 1 क्वेश्चन के आसपास। डेटा इंटरप्रिटेशन 2021 में आया था, उसके बाद नहीं दिखा, है ना, यहां तक दिखा है आपको, 2022 जुलाई तक दिख रहा है। उसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन यानी ग्राफ से क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का भी अगर आप देखेंगे तो अभी यही बीच में ही एक बार 2 क्वेश्चन दिखा था 2023 फेब में, अदरवाइज मार्च में दिखा था एक शिफ्ट में, अदरवाइज नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही शुरू के 4-5 चैप्टर्स आपके हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, हर हाल में पढ़ने। तो आपको वैसे सारे हैं, मतलब ये सारे आप पढ़ने, तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 चैप्टर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे बताया ना 6 से 7 चैप्टर ही नॉन टेक के ऐसे होते हैं जो आमतौर पे 15 में से लगभग 12-13 नंबर कवर करते हैं।
1-2 नंबर का आप श्योर कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी ज्योमेट्री आएगा, कभी ट्रिग्नोमेट्री आएगा, उसको हमने हटा भी दिया है, मिसलेनियस समझ लीजिए उसको। एक क्वेश्चन लमसम मान के चलेगा, कभी ट्रिग्नोमेट्री, कभी ज्योमेट्री, कभी कहीं से ऐसे ही करके एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है हाइट एंड डिस्टेंस ईडीसी से। फिलहाल में इतने ही क्वेश्चन है, ओवरऑल में देखोगे 165। तो अगर इसका ट्रेंड कर्व देखोगे तो यही कर्व हमने बना दिया कर्व वाइज में भी, कि आप देखोगे तो नंबर सिस्टम से सर सबसे ज़्यादा है, फिर SICIC है, फिर टाइम इन वर्क, परसेंटेज रेशियो एंड एवरेज मिला करके आपका 45 प्लस क्वेश्चन, लगभग 48 क्वेश्चन दिख रहे हैं। फिर इसके बाद में आप प्रॉफिट लॉस भी इसी में चाहे तो मिला सकते हैं, एक ही जैसा लगभग रहता है यहाँ से यहाँ तक, तो एक ही साथ पढ़िएगा जब भी पढ़िएगा 4 चैप्टर। स्पीड, टाइम एंड वर्क एक साथ पढ़िएगा, एरिया, वॉल्यूम और डेटा सीक्वेंस सीरीज मन करे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे थोड़ा सा नज़र मार लीजिएगा। आगे देखिए, अगर एप्टीट्यूड का अगर आप चाहे तो यहाँ पे पाई चार्ट भी देख सकते हैं, लेकिन हमें लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे कि परसेंटेज वाइज और नंबर वाइज दोनों डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया हुआ है, तो आप एक थोड़ा सा एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिख जाता है कि किस टॉपिक से कितना परसेंट आया है और कितने क्वेश्चन है। 14% मतलब 23 क्वेश्चन है ना, और यहाँ नंबर सिस्टम से आपका ये 30 है, 40 गलती से हो गया है, ठीक है। एप्टीट्यूड का 30 ही क्वेश्चन है ना ये, यस ये 30 ही है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ये 30 ही क्वेश्चन है, लगभग 24% के आसपास। एनीवे, अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पे और देखते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्या क्या कैसा ट्रेंड रहा है। तो ओवरऑल में 15 क्वेश्चन इसके भी आपके शिफ्ट में आते हैं, कुल 11 शिफ्ट हुए हैं, तो यानी कि आपको कुल मिला के 265 क्वेश्चन 165 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इन 165 में से अगर आप देखें सबसे ज्यादा 40 क्वेश्चन आपको दिखते हैं अल्फा न्यूमेरिक एंड नंबर सीरीज से, उसमें नंबर सिस्टम, वैसे इसमें नंबर सीरीज से। फिर इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से अगर आप देखें तो लगभग 2 क्वेश्चन हर बार, यानी 11 दूनी 22, 2 क्वेश्चन हर बार एटलीस्ट देखने को मिल रहे हैं। मिसलेनियस में देखेंगे तो वाटर, मिरर इमेजेस, फिगर काउंटिंग, ये तीनों मिला करके मिसलेनियस में हमने रख दिया है। ये डिपेंड करता है किस शिफ्ट में आएगा किस शिफ्ट में नहीं आएगा, लेकिन आना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि वाटर इमेज कैसे निकालेंगे, मिरर इमेज कैसे निकालेंगे, तो ये रहे। कोडिंग डिकोडिंग से अगर आप देखें शुरुआत में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन इधर ट्रेंड में है, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, यानी कि आपका प्लस साइन बदल देना है, इंटरचेंज कर देना है गुणा और प्लस को, ऐसे करके क्वेश्चन जो दिखते हैं, तो उसमें भी ऑन एवरेज 14 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो उसी ट्रेंड में, उसी क्रम में, जिस क्रम में आपके एग्जाम में वेटेज है उसी क्रम में हमने इसको दे रखा है चार्ट को, तो आप एक बार देखोगे तो समझ में आएगा। फिर इसके बाद में देखो यहाँ हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, तो आप अगर देखो तो इधर लास्ट के इतना छोड़ दोगे तो ये ओवरऑल लगभग आपका 90% पेपर कवर कर लेता है, ठीक है। 165 में से अगर आप देखिए 6 4 10 8 7 15 यानी 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन सभी बाकी सारे दुनिया से आ रहे हैं, ओवरऑल इसी से आ रहा है। दूसरा अप्रोक्सीमेशन का जो बात है ये आप वैसे भी कर ले जाओगे जहां तक उम्मीद है। स्टेटमेंट कंक्लूजन अगर आपने पढ़ा होगा, सर ने बहुत बेहतरीन पढ़ाया है। ऑर्डर रैंकिंग आपके लिए इजी लगेगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन बड़ा आसान होता है डिस्टेंस और डायरेक्शन देखना। अगर आप 15 मिनट दे देंगे कोई भी सेशन देख करके तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस डायरेक्शन करते कैसे हैं, है ना। तो कोई भी टॉपिक इसमें टफ नहीं है, और वेटेज सबसे ज़्यादा अल्फा न्यूमेरिक नंबर सीरीज का है, सिटिंग अरेंजमेंट का है जिसमें पजल्स भी हैं, और ये मिरर इमेजेस वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, सिलॉगिज्म। इसके बाद के चैप्टर्स थोड़े से वीकर हैं, बहुत कम आए हैं, तो आप उसको स्किप भी कर दोगे तब भी 12-13 नंबर तक आप कवर कर पाओगे। कोई भी शिफ्ट आके देखोगे तो आपको लगभग यही ट्रेंड दिखेगा हर बार, इसी का ही पाई चार्ट। फिर हम लोग चलते हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में हम लोगों ने देखा है कि हर बार कुछ ना कुछ चैलेंज लेके आता है, कभी इजी कभी टफ, कभी इजी कभी टफ। लास्ट टाइम हम लोग का बहुत टफ दिखा था, जब 27 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं 2023 की, तो उस टाइम पे इंग्लिश काफ़ी टफ दिखा, और ऑन एवरेज एक अच्छा बच्चा 12 नंबर 13 नंबर से ऊपर नहीं स्कोर कर पाया आउट ऑफ 20। तो 20 में से 12-13 नंबर काफ़ी चैलेंजिंग लग रहे थे, उसकी वजह से काफ़ी बच्चे पीछे रह गए। ऑल्दो इसके अलावा बाकी नॉन टेक पोर्शन बहुत ईजी था, टेक्निकल भी काफ़ी आसान था, बस इंग्लिश थोड़ा टिपिकल हो गया था। ये हर बार देखा गया है कि कोई ना कोई सेगमेंट, कोई एक सेगमेंट जरूर टफ कर दिया जाता है, कभी कभी 2-2 सेगमेंट टफ कर दिए जाते हैं अगर कोई ईजी किया गया। अगर आपका टेक्निकल टफ है तो नॉन टेक ईजी रहेगा, टेक्निकल अगर आसान है नॉन टेक में कोई ना कोई सेगमेंट थोड़ा सा बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। ये हर साल का ट्रेंड रहा है। इस साल भी अगर आप देखें तो शुरुआत का जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 37 क्वेश्चन। फिर आपका सिनोनिम एंटोनिम यानी वोकैब से अगर आप देखिए 30 क्वेश्चन, लगभग समझ लीजिए कि 11 शिफ्ट देखेंगे तो 3 क्वेश्चन लगभग वोकैब के तो फिक्स रखे हुए हैं। इवन इसके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी एक तरह का वोकैब ही समझिए, है ना। आइडियम फ्रेजेस है, ये भी वोकैबुलरी से संबंधित हो जाती है, मतलब आप आइडियम फ्रेजेस जानते हैं तो जस्ट एक वर्ड ही रखना है, तो वोकैबुलरी से आता है कि भाई यहाँ फिर बैठता है, तो वोकैब से लगभग हम छोटा बड़ा मिला करके लगभग 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम फ्रेजेस, ये मिला करके 6 नंबर लगभग आते हैं। और ये 6 नंबर कवर करने के लिए आप अगर वो 300 वर्ड की जो PDF है देख लोगे तो हमें ऐसा लगता है कि 6 में से 3-4 तो आराम से हो जाएंगे, उसी में से आते हैं। ये हर बार का ट्रेंड रहा है, आप चाहे जब देखेंगे हर साल वही PDF आपके पास आती है,
और उसी में से 3-4 तो हर बार फंसते हैं। तो अगर मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एक बार अगर सजनीवास देख लो। याद नहीं होगा ना, याद करना है, देखे रहोगे तुक्के सटीक बैठते हैं। अगर कभी आपने देख रखा है तुक्के सटीक बैठते हैं, चीज़ ध्यान रखना है। तो आइडम फ्रेजेस भी हो गए, देखो 23 क्वेश्चन आइडम फ्रेजेस के भी हैं। और इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका सबसे ज़्यादा आता है 23 नंबर का, जिसमें एक अनसीन पैसेज आता है। फिर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ आ गया, सेंटेंस करेक्शन, नरेशन, वॉइस, ऑड वन वर्ड, टेंसेज एंड स्पेलिंग करेक्शन, वर्तनी शुद्धि, ये भी वोकैब का हिस्सा है। और वर्तनी शुद्धि अभी लास्ट ईयर ही दिखा, उसके पहले स्पेलिंग करेक्शन नहीं दिख रहा था। तो आपने देखा ना कि ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 12-15 क्वेश्चन आपके हाथ में रहते हैं हर बार, मतलब 12-15 में से 12-13 और 20 में 15-16। लेकिन वोकैब एक चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, तो उसमें आप मान के चलिएगा 6 में 6 तो नहीं, अगर आपकी बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन तो नहीं कह सकते, अदरवाइज 6 में से 4 टारगेट करना चाहिए। वो 300 ज़रूर वर्ड देखिए। और इसके अलावा जैसे अगर आप छोटा 2-4 अनसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे ना, तो इसमें आपका स्कोर थोड़ा बढ़िया बन जाएगा। रही बात नरेशन वॉइस की, इसमें सिंपल यानी सिंटेक्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वही देख लेंगे, तब भी आप देखोगे प्रीवियस ईयर लगा के तो आपका बात बनेगा। यानी ये है कि आखिरी में हताशा, निराशा, परेशानी आती है, लेकिन जब मन शांत होगा, चित्त स्थिर होगा, तब आप पाओगे कि यार चीज़ें उतनी कठिन थी नहीं जितनी आपने मानकर बैठे थे। तो अभी लास्ट में मोरल डाउन नहीं करना है। हमने अपने पेड बच्चों में, अनपेड बच्चों में जो फॉलोअर्स हैं उनमें भी देखा है कि आखिरी में थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, पर नर्वस जैसी कोई वजह नहीं है। हम लोगों ने पूरा एंटायर सिलेबस एकदम टाइमलाइन में, हमने बताया था ना 31 मई कवर कर लेंगे, 31 मई को कवर कर लिया। अभी केवल रिवीजन, प्री बूस्टर, बूस्टर यही सब चलेंगे, डाउट सेशन चलेंगे। और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत छोटे क्विक बाइट्स देना शुरू कर दें। क्रैश कोर्स में भी सारी चीज़ें वही अपलोड होंगी। तो कुल मिला के ये है, समय है क्या, किस चीज़ का, भाग्योदय का, महापरिवर्तन का। तो इस टाइम पे वही है ना, जान लगाना है। और अगर भूख और हंसी नहीं लग रही तो ध्यान रखना कि चोट आत्मा पे लगी है, तो कम से कम उसकी स्थिरता आ जाए और आप कर ले जाओ। ठीक है, आप इस बार निकाल करके इसे निकाल ले जाओ, बहुत आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन हड़बड़ाहट की बात नहीं है। बस अपनी डेस्परेशन को कंट्रोल रखो, अपनी घबराहट को कंट्रोल रखो, क्योंकि आखिरी में वही आता है। अगर आप किसी भी एग्जाम, किसी चीज़, किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी चीज़ के लिए भी अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव हुए, तो पहली चीज़ जो आती है वो आती है डेस्परेशन, है ना। डेस्परेशन में आती है फ्रस्ट्रेशन, अनिद्रा, थकान, घबराहट। और इन सब पे कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और थोड़ा सा कामनेस की तरफ अगर ध्यान रखेंगे कि अपने आप को बहुत घबराना नहीं है, तो उससे क्या होगा, रिटेंटिविटी बढ़ेगी, याद होगी। और आखिरी में ही सबसे ज़्यादा जोश और जुनून और सब कुछ आता है। टाइम मैनेजमेंट भी सबसे ज़्यादा आखिरी में ही होता है। ठीक है। और एक चीज़ और इसी बात मैं आपको नोटिस देता हूँ कि नॉन टेक की बुक बहुत सारे बच्चों ने मंगाया और ज़बरदस्त रेटिंग है, 4.6 का स्टार का रिव्यू अभी पहुँच गया है। और टेक्निकल के तो हमने रिक्वेस्ट आपसे पर्सनली करी थी कि रेट ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 3 बच्चों ने ऐसा है कि रिटर्न मारा और रिटर्न में बोल दिया कि सर ने बुक नहीं, बुक के जगह पे कुछ और रिसीव हो गया, वो घटना चक्र की किताब और 1-2 डायरी वारी उन्होंने वापस करी। वो पता नहीं कैसी बुक्स उन्होंने स्पायरल वाली वापस कर दी है। ऑल्दो हमने एक्सेप्ट कर लिया इसलिए कि ह्यूमैनिटी बेस पे, लेकिन अमेजन ने सोचा कि इन्होंने गलत प्रोडक्ट भेज दिया है। दैट्स वाई दे हैव रेस्ट्रिक्टेड आवर प्रोडक्ट ऑन नॉन टेक। यानी नॉन टेक की आपकी बूस्टर बुक आपको अमेजन पे नहीं दिखेगी। हम लोग बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कब अगर वो लिस्ट कर देंगे ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, अपने एप्लीकेशन पे मिलती रहेगी और इवन बेटर प्राइसिंग मिल जाएगी। तो तब तक आप अपने एप्लीकेशन से, यानी कैरियर वेब की वेबसाइट और एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हैं। तो अब जब तक अमेजन पे नहीं है, अमेजॉन पे बस इतना अच्छा था कि विद इन 2 डेज 3 डेज प्राइम का डिलीवरी मिल जा रहा था। प्राइम सब्सक्रिप्शन वालों को सेम डिलीवरी भी कुछ जगहों पे ऑफर हो रहा था। तो देखते हैं, अगर जल्दी लिस्ट हो जाएगी ठीक है, अदरवाइज आप तब तक कैरियर वेब को ही ऑप्ट करके रखिएगा। इंग्लिश का ट्रेंड जैसा बाकी सबका हमने देखा, वैसे ही इंग्लिश का भी ट्रेंड है। ठीक है, फिर आप आएंगे जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस में अगर आप नोटिस करिए तो हर सब्जेक्ट से जिसमें सबसे ज़्यादा आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में कुछ चीज़ें चुनी हुई हैं, जैसे एंशेंट हिस्ट्री, जैसे इसमें आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, उससे एक क्वेश्चन हो गया। रिनाइशिया पुनर्जागरण काल से एक क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन वही पुनर्जागरण, उससे एक क्वेश्चन हर बार देखोगे आपको दिखेगा। तो 2 क्वेश्चन आप मान लीजिए 10 में से आपके हिस्ट्री के रहते हैं। तो इन्हीं दोनों में से, और कभी कभी ये होता है कि एक आपका रिनेशिया या आपका एंशेंट से दे देगा, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन से, और बाकी का जो एक क्वेश्चन होता है वो उठा के देता है मेडिवल से, यानी अकबर के ज़माने से। मॉडर्न से क्वेश्चन इसमें ना के बराबर कभी दिखे ही नहीं। अब आप आगे आइए, करंट अफेयर्स देखिए। करंट अफेयर्स में वैसे तो इसमें आपको दिख रहा होगा 2 ही क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखिए जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होता है ना, ऑल दो स्टैटिक जीके है, लेकिन ये इंस्पायर्ड करंट से रहता है, यानी उस टाइम का ट्रेंडिंग मुद्दा। जैसे S-4400 इस बार चला, जैसे गगनयान, चंद्रयान मिशंस हैं,
ये सब क्या है, ट्रेंडिंग है। अब इससे रिलेटेड मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि किस तरीके की ऑर्बिट में रखी जाती है ना, हेलियस पॉइंट्स क्या होते हैं, लाग्रांज पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे करके कुछ पूछ लिया तो है तो स्टैटिक, बट वो करंट एक्चुअली माना जाता है क्योंकि करंट से इंस्पायर्ड पॉइंट है। तो इसलिए स्टैटिक देखते समय ध्यान रखें करंट है, तो ये स्टैटिक और करंट ये दोनों करंट से ही इंस्पायर्ड रहते हैं, दोनों करंट के अंदर ही काउंट होंगे। तो यहाँ देखोगे तो आपको दिखेगा कि 4 क्वेश्चन है ना, टोटल 110 में से कितने, 20 क्वेश्चन, 110 में से 20 क्वेश्चन आपके, 20-20 40 क्वेश्चन आपके अमूमन ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं करंट के। और अगर आप शिफ्ट वाइज देखोगे तो 11 चौक 44, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट के मिनिमम दिखते हैं। बाकी पॉलिटी भी इंस्पायर्ड होकर आती है, साइंस भी इंस्पायर्ड होकर आती है। जनरल साइंस में एसिड बेसिस सॉल्ट्स, एसिड बेसिस सॉल्ट्स ये जरूर देख के आप जाएंगे, है ना। बेसिक केमिकल रिएक्शंस आप देख लीजिए, एसिड बेसिस सॉल्ट्स के फॉर्मूले देख लीजिए, काम बन जाता है। और डिजीजेस देख लेते हैं जिसमें विटामिन एंड इट्स डिफिशियंसी डिजीजेस, एज वेल एज जो आपके 3-4 डिजीज और हैं, वायरल बैक्टीरियल, ये सब, इसको भी अगर देख लेंगे तो काम बन जाएगा। अगर हम बात करें पॉलिटी की, अगर पॉलिटी की बात करी जाए तो देखो पॉलिटी में कुल मिला जुला के 12 क्वेश्चन दिखे, यानी एक क्वेश्चन पॉलिटी का अमूमन दिखता है। लास्ट के इधर ट्रेंड में हम लोग को 2-2 क्वेश्चन दिख गए हैं, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन पॉलिटी का दिखता था। फिर इसके बाद देखेंगे ज्योग्राफी से 1 या 2, एक शिफ्ट में देखो 2 क्वेश्चन आ गया है, एक पहले शिफ्ट में 0 है, सेकंड शिफ्ट में एक ही है। इसके पहले भी ऐसे देखेंगे 1 या 2, वो चांस पे है कि कभी इससे 1 उठाएगा, इससे 2 कर देगा, अभी 2 इससे उठाया, इससे 1 कर दिया। फिर इकोनॉमिक्स का सबसे लीस्ट होता है, ओवरऑल 10 क्वेश्चन अभी तक आए हैं, और वो भी अगर देखोगे शुरुआती दिनों में आए थे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। इधर पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन आते ही नहीं। और दूसरी बात ये रहती है, जो आते भी हैं वो उठा करके करंट अफेयर्स से पूछ लेता है, कुछ बजट वेट से, इसलिए इसको इकोनॉमिक्स में नहीं डाला। तो आपको क्या पढ़ना है इसमें, इतना बातचीत करने के बाद क्या निष्कर्ष इसका निकले। देखो एक तो हिस्ट्री में आपको जो चीज़, अगर आपने नॉन टेक बूस्टर बुक ले रखी है तो बस जितना उसमें दिया है बस उतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कवर भी नहीं होगा, उतना ही ये है कि चांस है कि पूरा आपका चांस रहेगा कि आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। उसमें जितने भी क्वेश्चन जब आने की संभावना जहां आ रही है, आप देखोगे उतने भी में से, वही हम हर बार बाइट्स में भी दिया करते थे, और देखोगे हर साल उसी में से आपको क्वेश्चन फंसता हुआ दिखाई देगा। आप पेपर उठा के देखना और मिला लेना उससे, हमने डाल भी दिया किस शिफ्ट में आया है, तो आप उससे देखोगे तो काम भर का आपका आइडिया, एक इंसाइट मिल जाएगा। तो एक तो हिस्ट्री उतने ही पढ़ लेनी है जितना उसमें दिया है, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन, यानी कि आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसके अलावा आप पढ़ लेंगे मेडिवल में अकबर समकालीन इतिहास पढ़ लेंगे, इतना तो मतलब ज़रूरी है। और थोड़ा सा मॉडर्न में आप देख सकते हैं जो आपका ब्रिटिश इंडिया का टाइम का मूवमेंट था, उसमें कौन क्या था, कौन पहला कौन आखिरी, स्टैटिक बेस का, वो देख सकते हैं। करंट और जीके अभी इस पे बात छोड़ दीजिए। साइंस में केवल 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, विटामिन एंड डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, वायरल बैक्टीरियल डिसीजेज, वायरल बैक्टीरियल प्रोटोजोअल, ये सब डिजीजेज। फिर आता है पॉलिटी और ज्योग्राफी। पॉलिटी ज्योग्राफी में यही सलाह दूंगा कि अगर आपको आता है ठीक है, नहीं आता छोड़ दीजिए। और पॉलिटी में अगर पढ़िए भी तो यही कि अपना संविधान का कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, कौन सा सेगमेंट किससे रिलेटेड है, यानी संविधान के कई भाग हैं तो कौन सा भाग किससे रिलेटेड है। फिर आपका देख लीजिए कि कौन सा भाग किस वाले सेक्शन में आता है। जैसे आपसे कोई पूछ ले डीपी, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये कौन से भाग में आते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि आपके मौलिक अधिकार किस में आते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ मेन जैसे राष्ट्रपति का क्षमादान, इमरजेंसी, ये सब कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो यही सारी मतलब क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और कोई आप पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं पाओगे। अब आ जाइए ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे इंडिया एंड एक्सपेंशन, बस इतना ही बहुत है कि इंडिया के बारे में आप समझें। इसमें कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसा पूछ लेता है जो लगता है कि इन्वायरमेंट से है कि करंट से है, लेकिन वो इंस्पायर्ड रहता है, उसको ज्योग्राफी में इंक्लूड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल डांसेस, कल्चर्स, तो कल्चर, हिस्ट्री, कल्चरल डांसेस, ये सब जो कुछ होते हैं ये सब अक्सर ज्योग्राफी में ही इंक्लूड किया जाता है। तो उसी संबंधित क्वेश्चन आता है कि ये डांस कहाँ से हुआ, ये वाला आंदोलन कहाँ पे हुआ, इस टाइप से आता है, और जो थोड़ा सा कल्चरल सिग्निफिकेंट वाला रहता है। इकोनॉमी आप हो सके तो छोड़ ही दीजिए, बाकी करंट पढ़ लीजिएगा, उतना बहुत है। अब करंट में देखते हैं, करंट में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। करंट में हर संडे सर क्लास कराते हैं, एक मंथ का कवर करते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको बढ़िया से देख लें। करंट अफेयर्स की मैगजीन और बूस्टर में आप देखोगे मैगजीन के कि उसमें सेट्स रहते हैं, 15 सेट रहते हैं हर महीने के, और अगर आप सरसरी निगाह देख सको तो ठीक है, 1 हफ्ते में 1 महीना कवर कर लो, तो अपने आप इधर हाल के 2-3 महीने कवर हो जाएंगे। दूसरी बात, 4-5 क्वेश्चन आने हैं, इन 4-5 में से ज़रूरी है कि उसी में फंस जाए, नहीं संभव है, क्योंकि करंट में कोई मुद्दा जो आता है उससे रिलेटेड स्टैटिक पूछ लिया जाता है, जो कि करंट में आपको नहीं दिखेगा।
लेकिन उसका स्टार्टिंग में पार्ट दिखता है, ठीक है। तो इसलिए आप करंट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करके ना चलें, जितना आपसे हो जाए कम से कम समय दे करके उतना ही पढ़ें, बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं गंवाना है, सो दैट कि आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, ज़्यादा टाइम आपने टेक्निकल पे या बाकी स्कोरिंग पार्ट जो हम लोगों ने देखा उस पर आपका कवर हो। और बाकी के स्कोरिंग पार्ट्स कौन कौन से थे, जो आपका एप्टी हो गया, रीजनिंग हो गया और आपकी इंग्लिश थी, यहाँ से आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे कम समय देके। करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, ये सब में आप बहुत समय देने के बाद भी शायद उसमें से फंसे ही ना, क्या कर लेंगे आप। और वैसे भी अगर जितना हमने बूस्टर बुक में रखा है उतना अगर पढ़ लेंगे, या उतने ही मॉमन अपने आप से भी अगर पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़ लें जितना हमने अभी आपको आउटलाइन बताया, तो ये मान के चलिएगा 4 से 5 नंबर आ ही जाते हैं, ठीक है। तुक्के से 1-2 सही हो जाएंगे, 1-2 आपको आते रहेंगे, 4-5 नंबर हो गए। और उससे ज़्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच करेंगे तो फंसेगा, ये कोनो गारंटी नहीं है, ठीक है। और पढ़ना भी नहीं चाहिए, मेरी सलाह तो यही रहेगी। तो कुल मिला के इतनी सी बात थी। आगे एक छोटी सी बात यह है कि हम जो टेस्ट सीरीज अभी ओपन कर रखे हैं उसको आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट करिए, बहुत मेहनत लगता है उसमें और काफ़ी इंसाइट से बनाया जाता है उसको। अगर आप देखोगे तो आपको पैटर्न दिखेगा, इवन मैं दिखाऊंगा जब पे टेस्ट होगा भी, कि देखो अपने लाइव फ्री वाले टेस्ट से क्या क्या आए, अपने मॉक से क्या क्या आए हैं, हम आपको बताएंगे कि क्या देखो कहाँ कहाँ से आए। और इसीलिए बाद में मिस करने से अच्छा है कि अभी से कर लो, जब फ्री ही है लाइव टेस्ट, आपको हफ्ते में दिन देनी, ज़रूर दीजिए। इसमें गौर करना कि एक तरीका है देने का कि कैसे देंगे। सबसे पहले आप जीएस को अटेम्प्ट करेंगे, इसकी एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। जीएस कर लेंगे, जीएस के बाद में हम आएंगे रीजनिंग पे, सॉरी इंग्लिश पे, इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश के बाद में आप रीजनिंग पे आएंगे और उसके बाद आपटी पे आएंगे। जीएस इंग्लिश को टोटल मिला करके 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि पढ़ना है, करना है, इसमें कोई सवाल और कैलकुलेशन तो है नहीं। आता है ठीक, नहीं आता तुक्का मारा, एक गुड गेस मारा। अगर लगता कि मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा रीजनिंग लगा करके आइडिया लग जाएगा, तो तुक्का मारने के बाद आप उस पर मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। और ये अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी बाद में होगा, अदरवाइज बाद में आप घबरा जाएंगे। तो 10 मिनट से ज़्यादा आपका जीके, जीएस और इंग्लिश मिला के नहीं लगना चाहिए। रीजनिंग एप्टी में भी आप 15 मिनट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरा लगाना ही नहीं है। वो क्वेश्चन जो देखते ही लग जाते हैं, जैसे दिखते ही पैटर्न समझ में आता है, देखते ही मतलब अगले 10 सेकंड 15 सेकंड का सवाल ही होता है, वो करते हुए चले जाइए। बाकी जो नहीं आ रहा है गुड गेस मारिए और मार्क फॉर रिव्यू ज़रूर लगाइए। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा। जब ग्रीन आप देखोगे ना कि अरे यार 60 क्वेश्चन अपने लग गए और अभी आधा घंटा भी नहीं बीता, और ये बात इतना कॉन्फिडेंस देती है कि बचे हैं 60 केवल, उसमें 20 मुझे पता है कहाँ कहाँ से आते हैं, तो लग जाएगा। क्योंकि देखते समय आपको पता है ना कि ये सवाल बस खाली फॉर्मूला रखना आ जाएगा, उस टाइप वाले छोड़ देने अभी। तो आप 15 मिनट में अगले ये कर लेंगे। इतना करने के बाद में आप आएंगे टेक्स्ट सेक्शन में। टेक्स्ट सेक्शन में फिजिक्स पहले स्टार्ट करेंगे और फिर मैथ्स। फिजिक्स में जितने भी लगभग 10 से 12 रहेंगे एकदम फॉर्मूला डेफिनेशन टाइप का। सेम मैथ्स में भी आपके 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो ऐसे एक बेसिक सा कुछ पूछा रहता है। तो ये दोनों यानी कि 20 क्वेश्चन लगभग इसमें आप स्कोर कर ले जाएंगे और अगले 20 मिनट में इसको भी करना है। अगर आप देखें तो 40-45 मिनट में, यानी कि वैसे 30 से लेकर 45 मिनट के बीच में आप एक बार पूरा पेपर खत्म कर चुके होंगे और डायरेक्टली लगने वाले क्वेश्चन सारे लग चुके होंगे और आपके पास में एक इंसाइट होगी कि अब जाना कहाँ है, किस पे अब हिट करना, अगली चोट कहाँ मारनी है। और जब पता रहेगा ना तो आपको नेविगेशन में आसानी मिलेगी। सेगमेंट वाइज ऐसे डिवाइडेड होता है, आप जब चाहें जिस सेगमेंट पे जंप कर सकते हैं। बगल में पैलेट हमेशा ऑन रखिए, उस पर रेड रेड दिखता रहता है, मार्क फॉर रिव्यू भी दिखता रहता है। मार्क फॉर रिव्यू पहले अटेम्प्ट करना है, जो और रेड आपका कोई नहीं दिखे। मार्क फॉर रिव्यू में 2 होने चाहिए, एक तो आपने बिना अटेम्प्ट किए मार्क फॉर रिव्यू कर दिया अगर आपका मन नहीं किया, अदरवाइज मार्क जरूर करिए, मतलब एक गुड गेस जरूर मारिए। जब आप जा ही रहे हो तो एक तुक्का मारते जाइए, ठीक है। और जो क्वेश्चन बाद में आपको पता है कि नहीं आ रहा है तब भी, तो उसको सही करने मत बैठिए। जो पहली बार में आपने तुक्का मारा है, ज़्यादातर चांस है कि अगर सही होगा तो 99% चांस था वही सही होता, अगला आपका गलत ही होगा। तो तुक्के वाले क्वेश्चन कभी बदलने नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे जीके जीएस में खास करके जो एक बार लग गया उसको स्विच बाद में नहीं करना है, ठीक है। और मार्क फॉर रिव्यू छोड़ देना, वो काउंट होता है, मतलब मार्क फॉर रिव्यू रहने देना, मतलब लगा रहने देना उस पर, वो काउंट होता है, बस अटेम्प्टेड रहे। तो इतना जब कर लेंगे तो अगले 30 मिनट में आप देखोगे कि 30 क्वेश्चन आपके वो लगेंगे जो आप पीछे से छोड़ के मार्क फॉर रिव्यू करके आए हो, मतलब मार्क फॉर रिव्यू करके आए हो और जिसमें सवाल लगाते ही लग जाते। तो इस तरह से आप पाओगे 60, 30, 90 क्वेश्चन के आसपास आपने कर लिया। अब है गेम विजय का, है ना। तो यानी कि अगली बात होती है कि 10 से 15 क्वेश्चन हमको अमूमन और सही करने हैं और गेम क्लियर हो जाएगा। 15-20 क्वेश्चन कर दीजिए, है ना, 10-15 क्वेश्चन कर दीजिए, 100 क्रॉस कर जाएंगे आप। 10 क्वेश्चन भी कर लिए, यानी आखिरी के आधे घंटे 40 मिनट आपको 10 क्वेश्चन करने, यानी आपके पास रिसर्च का पूरा टाइम है, आपको पता है कि कहाँ हिट करना है। ये देखने में आसान लगता है, लेकिन करते समय मोह छोड़ पाना कि अरे सवाल लगाते ही लग जाएगा,
और मैं स्किप कर दूं, ऐसे कैसे होगा? ये बात जिसके अंदर कंट्रोल आ जाती है वही सक्सेसफुल हो पाएगा इस मेथड से। और ये जिसने मेथड अपनाया है, मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत में समय लगेगा, मोह जो होता है ना कि अरे आसान क्वेश्चन लगा दूंगा हो जाएगा। भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में भरोसा नहीं कि कटेगा कि नहीं कटेगा, ऑप्शंस कितना क्लोज दिए हुए हैं, कितना टाइम लेके चले जाएगा, इसीलिए पजल्स आखिरी में करे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आखिरी में करे जाते हैं, क्योंकि पढ़ने में टाइम लगेगा पजल आपको, कॉम्प्रिहेंशन को। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ क्वेश्चन समय ज़्यादा लगने वाला है वो वहीं छोड़ देना है। 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन, 10-15 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन स्किप कर दिए जाते हैं। और ये आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि मैं छोड़ के आगे बढ़ पाऊंगा। अगर ये आप कर पाएंगे तो शुरुआत के बस 4-5 टेस्ट में आपको दिक्कत होगी मॉक में, और उसके बाद में आप देखोगे कि आप पहले से कम 20% का सुधार दिखेगा आपका। मिनिमम 20% का आपको इंप्रूवमेंट अभी दिख जाएगा। रीज़न ये है कि जो आसान होते हैं वो आसान होते हैं, उसमें डर तो लगता नहीं, लग जाते हैं। लास्ट में टारगेट से 10 ही 20 क्वेश्चन आप दूर रहते हो, टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, तो घबराहट बेचैनी होती नहीं, सिली मिस्टेक्स होते नहीं। बाकी आप नॉलेजेबल तो हो ही, आपने पढ़ाई करी है, आपको ने समझा है, इस एग्जाम के लिए थोड़ा सा एफर्ट तो डाला ही है, वो चीज़ रिजल्ट तब फिर देने लगेगी। तो ये था तरीका कैसे करना है। बाकी ट्रेंड हमने समझा दिया, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभी भी देर नहीं है, समय है, होपलेस मत होइए, एक कॉन्फिडेंस के साथ में रहिए, क्योंकि चमत्कार आखिरी में ही होते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।